लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत छोटे छोटे गणराज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। आंतरिक कलह और परस्पर दुश्मनी के कारण पूरा देश बिखरता जा रहा था। शासक अय्याशी करने और धन लुटाने में निमग्न थे, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल चुके थे। कुछ महत्वाकांक्षी राजा सीमा विस्तार के अभियान में इतने जुटे थे कि प्रजा में असंतोष पनप रहा था। नैतिकता के नाम पर राजाओं का अहंकार विकास की सीढ़ियों को दीमक की तरह चाट रहा था। देश का अस्तित्व खतरे में था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला आदि क्षेत्र अस्थिरता के शिकार थे। ऐसे में चाणक्य जैसे महान दार्शनिक, विद्वान, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राष्ट्र हितैषी के रूप में महान गुरु और चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट का उदय हुआ। इन्हीं दिनों विदेशी शक्तियां भारत की ओर लगातार कदम बढ़ा रही थी, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी चाणक्य की दूरदर्शिता काम आई और चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधकर नवीन भारत की स्थापना की। चंद्रगुप्त के पिता, वंश, जन्म स्थान आदि को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद है। फिर भी हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता पिपलीवन गणराज्यों के प्रमुख थे। वे मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश से संबंध होने के कारण चंद्रगुप्त के नाम के साथ मौर्य जुड़ा। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य शाक्यों की एक शाखा थी। जब कौशलों के राजकुमार विरुद्धक ने शाक्यों पर आक्रमण किया, मौर्य अपना मूल स्थान छोड़कर पिपलीवन में बस गई। कहा जाता है कि इन स्थिर स्थानों पर प्रचुर संख्या में मोर पाए जाने के कारण उस वंश का नाम मौर्य पड़ा था। पिपलीवन मगध का सीमावर्ती गणराज्य था। मगध उन दिनों सबसे शक्तिशाली राज्य था। वहाँ नंद वंश के राजा महापद्मानंद का शासन था। महापद्मानंद जो महत्वाकांक्षी राजा था, वह सीमावर्ती गणराज्यों को अपने राज्य में मिलाकर मगध का विस्तार बड़ा कर रहा था। उन्हीं दिनों महापद्मानंद ने पिपलीवन गणराज्य के प्रमुख की हत्या कर पिपलीवन को अपने राज्य में मिला लिया था। जब महापद्मानंद ने पिपलीवन पर आक्रमण किया, उस समय चंद्रगुप्त अपनी मां मुरा देवी के घर में था। मुरा किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकली और अपने पिता के घर पाटलिपुत्र आ गई। मुरा के पिता मोरपालक थे। जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त के जन्म काल तक मौर्य वंश का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, यानी चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। मुरा को बालक चंद्रगुप्त के पोषण पालन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति डावाडोल होने से बच्चे के लालन पालन में कई तरह की मुसीबतें आई। फिर अपने बच्चे का मनोबल न गिरे, इसके लिए मुरा उसे साहसिक कहानी सुनाया करती थी। बातों बातों में एहसास कराया करती थी कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, वह राजकुमार है। इसके पिता पिपलीवन के राजा थे। वह बच्चों में नंद वंश के प्रतिशोध लेने की भावना प्रेरित करती थी। वह चंद्रगुप्त को एहसास दिलाती थी कि उसके पिता का हत्यारा नंद वंश का राजा महापद्मानंद है।